हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो लाइव स्टॉक का ही है बट डेयरी फार्म का नहीं है। ये वीडियो है शीप फार्म का। बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर हैं और अंकल को भी अंदर आप देख पाएंगे, मिलजुल के काम करते हैं। छोटा सा एस्टेब्लिशमेंट है और बट विजन इनका बड़ा है। तो डाउन द लाइन ये जो ब्रीड आप देख पा रहे हैं, इस ब्रीड के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। कौन सी ब्रीड है, कहाँ से ये लेके आए और कैसे इनको सोच आई कि इन्होंने शीप फार्म करना है या भेड़ें रखनी है। तो ये मैं छोटा सा टूर कराता हूँ। अभी इनको निकाल रहे हैं। हिली टेरेन में बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, जगह की कमी होती है और अनडाउटेडली उतने संसाधन भी हम लोगों के पास नहीं होते हैं। तो बट फिर भी यंग लोग आगे बढ़ रहे हैं लाइव स्टॉक को लेके और अनडाउटेडली वीडियोस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है बहुत हेल्प करता है। जो यूट्यूबर आप कह सकते हैं, फ़ायदे भी हैं यूट्यूब के और नुकसान भी उतने ही हैं। बट डेफिनेटली अगर हम चीज़ों को पॉजिटिवली देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यूट्यूब पे देख के लोग आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो नहीं मालूम रहता कि कौन सी स्टेट में क्या काम हो रहा है या पर्टिकुलर स्टेट में कौन सा एंटरप्रेन्योर क्या काम कर रहे हैं। तो जो यंग लोग हैं जो डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में हमारी भी कोशिश रहती है कि इंट्रोड्यूस करा जाए, उनके काम को अप्रिशिएट करा जाए, क्योंकि सब एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत बढ़िया साधन है। मुझे लगता है कि प्राइवेट जॉब्स की बजाय अगर आप सेल्फ जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसकी तरफ मोटिवेट हो तो ज़्यादा फ़ायदा रहता है। एक तो आप सोशली बहुत स्ट्रांग होते हो क्योंकि आप घर पे ही रहते हो और उसके साथ साथ आपका एक अच्छा इनकम का सोर्स भी होता है। ये सरकाघाट बेल्ट है, आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। और ये देखिए कि बहुत सारे लोगों ने आज की डेट में खेती करना छोड़ दिया है। चने, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये इन्होंने चने कल्टीवेट करे हैं और चने तो आपको आज की डेट में देखने को नहीं मिलेंगे, दालें। और ये देखिए कितने बढ़िया इन्होंने ये काले चने भी लगा के रखे हैं। अभी हम गोट और शिप्स के बारे में भी इनके फार्म के बारे में बात करेंगे, शिप्स के बारे में बात करेंगे। तब तक मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये पूरी की पूरी बेल्ट की अगर बात करें तो ये शीप फार्म और शीप और गोट्स के लिए एक तरह से जन्नत है, क्योंकि आपको सारी ट्रीज़ नज़र आएंगे, सारे बुशेस नज़र आएंगी। तो जो क्लाइमेट के हिसाब से वेजिटेशन होती है उस पर्टिकुलर एरिया में, और वेजिटेशन के हिसाब से आप लाइव स्टॉक रखते हो। आज की डेट में अगर इस बेल्ट की बात करें जो मसेरन और बराड़ता वाली बेल्ट है, तो मैक्सिमम गद्दी लोग भी आजकल सर्दियों में इसी बेल्ट में आकर रहते हैं। यंग लोगों को चाहिए कि वो इस तरह के जो लाइव स्टॉक फार्मिंग है उसकी तरफ अगर वो आते हैं तो अनडाउटेडली बहुत ही ज़्यादा और घर पे रह के एक अच्छा इनकम सोर्स डेवलप हो जाता है। अंकल देखिए, और ये इनके बेटे हैं, इनसे बात करेंगे अभी। और ये मैं अंदर दिखाना चाहूँगा। इस तरह से इन्होंने छोटा सा एक फार्म सेटअप किया है। इन्होंने ये देखिए नीचे ये वुडन लॉग्स हैं ताकि इनका जो मेंगनी वगैरह है वो नीचे चले जाए। अंदर से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए ये इन्होंने इस तरह से जो क्रेट्स रहते हैं उनका यूज़ किया है फीडर्स के लिए। और ये अंदर आपको जो गेट नज़र आ रहा है इसके अंदर ये रात को रहते हैं और बाकी दिन को ये इनको यहाँ छोड़ते हैं। नमस्ते अंकल। नमस्कार जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। एक अलग सी ब्रीड अंकल आपकी नज़र आ रही है। जी जी। ये कौन सी नस्ल है? ये अभिशान है सर जी। जिसको 2016 में गवर्नमेंट ने तैयार किया जी। और बेटे को पता लगा। हाँ, तो अंकल अब मैं बेटे से बात करूंगा। हाँ, आप थोड़ा सा पहले अपना इंट्रोडक्शन बताइए। अंकल आप कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सी जगह है और यंग लोगों को क्या इस काम को करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। आजकल बेरोजगारी इतनी है जी कि ये तो अपना सेल्फ का है जी। किसी का डर नहीं है जी। कहीं भी आप किसी वक्त पैसे की जरूरत है तो ये तो ताज़ा है। एटीएम है एक तरह से, होल टाइम मनी है। हाँ। तो अंकल आप थोड़ा सा अपना एड्रेस और इंट्रोडक्शन दें कि नाम और पता। मेरा नाम रणजीत सिंह है जी। और गांव मतलग है, पोस्ट ऑफिस मसेरन, सरकाघाट, जिला मंडी। जी। जी। ये सरकाघाट से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पड़ता है। बिल्कुल सर। तो अंकल ये मतलब आपकी भी सोच थी या बेटे की सोच थी कि इस तरह से काम करना है? ऐसा सर के बेटे की चॉइस थी जी, लेकिन साथ दिया हमने। तो अंकल आप क्या करते थे? मेरा काम है
इनको चराना, जी जिससे कि मेरा फिजिकल बना रहे। जी। अच्छा, आप मिलिट्री से रिटायर्ड जी, हैं। जी, हाँ। देखिए अंकल मिलिट्री से रिटायर्ड हैं और अभी बेटे की पूरी तरह से हेल्प कर रहे हैं। अंकल एक चीज़ आज की डेट में हम युवा लोगों में या यंग लोगों में ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग, क्योंकि आपका अनुभव शायद बहुत ज़्यादा है, जी जी। आपने नौकरी भी करी है, फिर आप रिटायर्ड लाइफ भी जी रहे हैं, हाँ। क्या कारण है कि लोग लाइफ स्टॉक के बिजनेस से दूर जा रहे हैं, करना नहीं चाहता? उसमें कई प्रॉब्लम आती हैं। मतलब किसी के पास इतना ये नहीं है, जगह नहीं है, किसी की सोच इतनी नहीं है, जी लेकिन जिसके पास सोच भी है, दिमाग भी है, वो अपना काम करते हैं इस चीज़ का। जी। जी हाँ। पर उतनी ऐसा तो नहीं है अंकल, अगर सोच की बात करें तो आज की डेट में तो सारे पढ़े लिखे हैं और या इस तरह से मानते हैं कि इसको छोटा काम मानते हैं कि हाँ, क्या लगता है हाँ, आपको? बिल्कुल बिल्कुल छोटा काम मानते हैं इसको। बोलते हैं इसमें कौन इनके पास जाने से बोलेंगे बदबू लग जाएगी कपड़ों में। जी लेकिन देखिए स्वच्छ हैं ये, जी मतलब इसमें कोई दमा, कोई खांसी को हमें तो कुछ नहीं हुआ। जी। तो मेन कारण अंकल आपको ये भी नजर आया कि यंग लोग जो हैं वो गोबर में हाथ नहीं लगाना चाहते या इस तरह का काम नहीं करना चाहते जिसमें स्मेल आए या? जी 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 हाँ, जो बच्चे हैं वो इस काम से थोड़ा मुंह मोड़ते हैं। तो आपको क्या लगता है अंकल कि ये करना चाहिए यंग लोगों को? बिल्कुल करना चाहिए, इसकी ज़रूरत है। जी। हाँ जी। वो कैसे अंकल आपको लगता है कि ज़रूरत है? ज़रूरत इसलिए है कि गवर्नमेंट जॉब ख़त्म हो गए, जी बच्चे ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग करके कंपनियों में जाएंगे, कंपनियों में पैसा बहुत ये है, जी तो फिर अपना सेल्फ का एक बिजनेस होना चाहिए। जी ये बहुत बढ़िया बिजनेस है। जी। तो ये अंकल से हमने बात की, अब बात करेंगे जो ये विजन लेके आगे चले हैं। भाई साहब नमस्ते जी। पहले बात तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जो आपने ये ब्रीड लाई है। बहुत से कम लोगों को मालूम रहता है कि क्या काम करना है, कि भेड़ें तो यहाँ भी मिलती हैं और ऐसा नहीं है कि यहाँ की भेड़ें अच्छी नहीं हैं, वो भी बहुत अच्छी भेड़ें हैं, बट एक विजन रहता है। तो आपने पर्टिकुलरली अविशान शीप को ही क्यों चुना? व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहूँगा, अविशान शीप जो है वो CSWRI के द्वारा डेवलप की गई ब्रीड है, जो बेसिकली मालपुरा और गैलोर शीप को उन्होंने क्रॉस कराया था रेबुलेट ब्रीड से, जो एग्जॉटिक बाहर की है। जो गैलोर और मालपुरा नस्ल है वो हमें क्लाइमेटिकली और जो लोकल अडेप्टिबिलिटी के लिए काम करती है, और जो रेम्बुलेट यूज़ की गई नस्ल वो फास्टेस्ट ग्रोथ के लिए और अच्छे वेट गेन के लिए काम करती है। तो ये दोनों तीनों ब्रीड का मिक्सचर है और इसका फ़ायदा ये है, तो फ़ायदा मैं भाई साहब से ही जानूँगा कि क्या इसके फ़ायदे हैं, ये सारी डिटेल में बताएंगे। कब लेके आए, अभी तक इनको कितना फ़ायदा हो चुका है, और मैं ये भी बोलूँगा कि जो चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए, कोई भी ऐसी बढ़ा चढ़ा की बातें नहीं हो, ताकि कोई यंग एंटरप्रेन्योर आगे आए और उसको वो चीज़ नहीं मिले तो एक दुख होता है और शायद फार्म्स आगे बढ़ भी नहीं पाते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में नॉलेज शेयरिंग। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा इलेबोरेट करिए अपने बारे में। मेरा नाम रणवीर है जी। मैं पैसे से गाड़ी चलाता हूँ, जी पिकअप चलाता हूँ। तो मैं 2022 में जनवरी महीने में ऐसे जनरली मतलब फ़ोन देख रहा था यूट्यूब, तो CSWRI के डायरेक्टर श्री तोमर जी का मैंने वीडियो देखा। फिर मैंने कहीं से उनका फ़ोन नंबर वगैरह अरेंज किया, तो उन्होंने मेरे को इस ब्रीड के बारे में बताया कि ये पार्टिकुलर इस रीजन में मिलती है। हमारे वहाँ, उनके वहाँ तो बहुत मतलब वर्कलोड है, फार्मर की एप्लीकेशन ज़्यादा है। तो अच्छा, बोलो इस ब्रीड के लिए लोगों में वहाँ पे 3-3 साल की वेटिंग चली है। जी, मतलब अगर आपकी पहुँच नहीं है तो आपको 3-3 साल तक वेट मतलब ब्रीड ही मिल ही नहीं पाएगी आपको सरकारी सेंटर से मिलेगा ही नहीं। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि हिमाचल के लोग, हम लोग अभी काफ़ी पीछे हैं, हम बहुत लोगों को पीछे, नॉलेज नहीं है। बहुत पीछे। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं नागौर में डेगाना जगह पड़ती है, वहाँ पे फार्मर से मैंने यूट्यूब से टच किया, तो मैं एक भेड़ लाया 1 जून 2022 को मैं लाया था। 2022 में? 2022 अभी आपको चौथा साल चल रहा है? हाँ, उस पर्टिकुलर सिंगल शिप को लाए हुए मेरा चौथा साल शुरू होने वाला, जो एक लाया था। जी। तो उस भेड़ ने मेरे सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा, आपने यही क्यों चुना कि आपने वो यही ब्रीड रखनी है? मैं लोगों को दिखाना चाहता था कि जैसे हमने सुना था कि बकरियां भी 3-4 बच्चे देती हैं। हमारे एरिया में यहाँ पे एक जगह 6 बच्चे भी बकरी ने दिए हैं जी, पर 5 बच्चे सरवाइव किए हैं हमारे एरिया में। जी। तो मैं लोगों को दिखाना चाहता था कि हमारे भी भेड़ भी 4 बच्चे, मैं खुद भी देखना चाहता था और लोगों को भी दिखाना हाँ, क्योंकि चाहता जनरली हमारी जो शीप है वो एक ही कीडिंग करती है, एक ही बच्चा देती है, था। डबल दे देती है मुश्किल से मतलब अडल्ट भेड़ जी। होगी तो वो अच्छी पली होगी तो वो दे देगी। जी।
तो मैं लोगों को खुद भी देखना चाहता था और औरों को भी दिखाना चाहता था कि भेड़ जो है 3 से 4 बच्चे भी दे देती है। जी। तो मैं लाया तो फर्स्ट टाइम तो उसने 2 बच्चे दिए, तो कोई बड़ी बात नहीं थी, 2 तो चलो गद्दियों के भी दे देती है। फिर सेकंड टाइम उसने गद्दी मेल के साथ 4 बच्चे दिए अच्छा, और चारों बिल्कुल हेल्दी। फीमेल आपकी अविशान थी और मेल जो था मेल वो गद्दी था। दैट मींस इसका जेनेटिक पूल व्यूज इतना स्ट्रांग है ये मदर जीन पे कि मदर जीन पे ही जाएगा। अदरवाइज क्या रहता है कि हमेशा मेल डोमिनेंस होती है, बट क्योंकि इसका जो जेनेटिक पूल है शायद काफी डोमिनेटिंग है, तो अपने ऊपर लेके गई और 4 बच्चे आपको 4 दिए। बच्चे दिए और बिल्कुल हेल्दी दिए। फिर उसके बाद मेरे 3 बच्चे फ्रेंड्स वगैरह इधर उधर ले लिए। हमने चौथा बच्चा अपने लिए रखा, ये वाला अभी लाइव है। ये वाला ये मेल है, ये हाँ ये फीमेल है। ये फीमेल है, ठीक। ये 4 बच्चों में से एक फीमेल है, चौथे नंबर का। और इसने भी आगे बच्चे दिए। इसने भी आगे बच्चे दिए और इसने बच्चे दिए। इसके जो एक तीसरे नंबर पे थी वो हमारे वाह देवी में, अभी भी आप जाके देख सकते हैं, वाह देवी मंदिर के जो पुजारी जी है जी, बाबूराम जी, तो उसके पास भी है। तो इसने पहली बार दिए 2 और सेकंड किडिंग में इसने दिए 3 बच्चे। वेरी नाइस। और उनकी वाह देवी वाले के दिए दोनों बार डबल दी। और कितने टाइम में, साल में 2 बार आ जाते हैं या? साल में देखिए बोलते तो हैं कि साल में 2 बार आ जाते हैं, पर मैं नहीं मानता कि आपको साल में 2 बार लेने चाहिए। बिल्कुल मशीन नहीं है, मशीन नहीं है, क्योंकि जितना जल्दी ऐसा होता है कि 5 महीने का तो इनका बिल्कुल जेस्टेशन टाइम है, ये टाइम है। तो उसके बाद आपको 3 महीने का इसको रेस्ट देना चाहिए। तो दैट मींस 14 मंथ्स में या हाँ। 2 साल में 3 बार ब्रीडिंग इजीली आ जाती है। हाँ, 2 साल में 3 बार ब्रीडिंग अच्छी आती है। तो अभी तक आपका तजुर्बा रहा कि ये ट्विंस पे ही आई है, ट्रिपलेट्स? मेरे पास जैसे बोला कि 4 भी दिए जी, ज्यादातर टाइम मेरे पास ट्रिपल आए हैं। बहुत बढ़िया। ज्यादातर मतलब ये मान के चलो कि मेरे पास सिंगल बच्चा एक ही बार आया है, बस एक ही बार आया है, और वो भी मतलब कोई मिस फॉर्चून हुआ तो वो फीमेल डेथ कर गई। बट उसमें भी एक चीज टेक्निकल पॉइंट ये है कि आपने मेल जो था वो गद्दी यूज किया है। वो शुरू में ही था। अच्छा, जब मैंने शुरू किया था जी। और उसके बाद फिर एक इंटरेस्टिंग बात और है कि हमारा जो NTRS गड़सा है, जी, जो हिमाचल में वूल फेडरेशन का है, जहाँ शीप ब्रीडिंग करते हैं, अभिकानगर वालों की ब्रांच है जी, वो। हाँ जी। एक तमिलनाडु में, एक बीकानेर में, एक टोंक में है, और चौथा इंडिया में गड़सा में। हाँ। तो व्यूअर्स, हिमाचल के लोगों के लिए बताना चाहूंगा, गड़सा में भी शीप फार्म है और नगवाई में भी शीप फार्म है, कुल्लू में। गड़सा का सेंटर का है, हाँ, और नगवाई का स्टेट का। नगवाई में आपके मरीनो ब्रीड है, हाँ। और गड़सा में आपको अविशान भी मिल जाएगी। अविशान अभी मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो जब इसने 4 बच्चे दिए तो मैंने, अब बात बड़ी थी तो मैंने न्यूज़ वगैरह पे लगवा दिया, पेपर वगैरह पे। तो वो न्यूज़ कोइंसिडेंटली गड़सा में उन्होंने साइंटिस्ट वगैरह ने देखी। तो उनका जो फाउंडेशन डे 9 फरवरी को आएगा, शायद इस बार भी वो बुलाएंगे 9 फरवरी को। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, हमारे डायरेक्टर सर आ रहे हैं, तो आप भेड़ को लेके और 4 बच्चों को इकट्ठा लेके वहां पे आओ। वेरी नाइस। क्योंकि हम उस पे अभी उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, अब तो कर दिया। हाँ हाँ, अभी है उनके पास, अभी वो लाए हैं और बच्चे उनके आ गए हैं। तो बोले अभी हम उस पे काम कर रहे हैं और आपका 4 बच्चे आ गए हैं, तो आप ऐसा करो कि उनको लाओ और हमारे को मतलब यहाँ पे दिखाओ। फिर हम लेके गए, भेड़ को लेके गए और 4 बच्चों को लेके गए। तब तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या कोई सपोर्ट करा? गवर्नमेंट क्योंकि यहाँ से ने जाना, देखिए, गाड़ी का किराया आपको दिया? मतलब वैसा तो कुछ नहीं था, पर मेरा भी ये था कि दिखाना है। नहीं, वो ठीक है, बट एज अ हिमाचली और एज अ फार्मर अगर बात करें तो ये शायद बहुत गलत बात भी है। देखिए, मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक को इस बात को जरूर पहुंचाना चाहूंगा। जो हमारा छोटा इंटरप्रेन्योर है, हाँ। जो भेड़ बकरी पालन वाला छोटा इंटरप्रेन्योर है, उसके लिए सरकार के पास कोई प्रावधान ही नहीं है, सुविधाएं है ही नहीं। अब देखिए, एक अगर मैं 3-4 बैंक के चक्कर पर्सनली भी लगा के आया हूँ, अगर मैं बोलूंगा कि मैंने ये काम करना है, मेरे को पैसा चाहिए, वो बोलेंगे कि सरकार की तरफ से स्कीम ही नहीं। तो दैट मीन्स वो बोलेंगे सीधा कि NLM, हाँ, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, वो जो कि 100 है, जो कि मिनिमम 100 मैंने पालने नहीं है। हाँ, उस हिसाब से हमारे मतलब हिली एरिया है, उस हिसाब से जमीन नहीं है। बिल्कुल।
तो वो 100 का ही बोलेंगे कि आप 100 ही शुरू करो। भैया मैं 50 पालूंगा, मैंने 100 क्यों पालने। बिल्कुल। इस मामले में कुछ गवर्नमेंट जैसे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर 90% सब्सिडी दे रही है और इतना ज्यादा शीप फार्म या गोट फार्म फ्लरिश हो रही है। जम्मू कश्मीर का अच्छा काम कर रही है। आपका उत्तराखंड का अच्छा उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम हो रहा अब है। सर्दियों के टाइम में हमें हरे चारे की समस्या आती है, तो वो साइलेज प्रोवाइड करवा। व्यूअर्स, ये जो इन्होंने बात करी, स्पेशली मेरे दोस्त ही हैं जो साइलेज बनाते हैं और उत्तराखंड गवर्नमेंट को सप्लाई देते हैं। आप यू वोंट बिलीव कि जो साइलेज की कॉस्ट है वो 2.5 रुपये आती है एक फार्मर को, जो रेकरिंग खर्चा उसका डेली का है। तो हिमाचल गवर्नमेंट या हिमाचल के ऑफिशियल्स अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो उनको भी चाहिए कि यंग एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करें इस मामले में, जो ये अपने लेवल पे इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। और एटलीस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को इतना होना चाहिए, जब आप फार्म के फोटो वीडियो बना रहे हैं तो एटलीस्ट उनको अप्रिशिएशन करो फाइनेंशियली तौर पे। ताली बजाने से तो कुछ नहीं होगा। नहीं, जैसे हमारे जो वेटनरी वाले हैं वो मतलब दवाई वगैरह दवा उसमें वो पूरी हेल्प करते हैं। वो जो हमारे लोकल है जी, वो जैसे जसवाल सर है, अरुण भाई है, हमारे दिव्या मैडम है, वो सारे हेल्प बढ़िया करते हैं। पर सरकार की तरफ से स्कीम में बिल्कुल गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी उतना ही कर पाएंगे जितना उनके हाथ में है, उससे ज़्यादा वो भी नहीं कर पाते। मतलब बाकी जो हमारे जो स्कीम्स बनाते हैं उन लोगों को चाहिए कि स्कीम्स, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो लोग स्कीम्स बनाते हैं बेसिकली उनको पता ही नहीं होता काम के बारे में। स्कीम वो बंदा बनाता है जो घर में जिसने भेड़ देखी नहीं या बकरी कोई गाय घर में पाल देखी नहीं होगी। तो अगर कोई कभी भी, अगर मेरी रिक्वेस्ट है, अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर करें कि छोटे लेवल पे यंग एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दें, और फाइनेंशियल असिस्टेंस के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर जैसे हाउसिंग है, तो मैं अगर पर्टिकुलरली बात करूं तो आपके पास जगह बहुत है, बट बीइंग अ एंटरप्रेन्योर ये हमारी कमियां भी रहती है शायद, क्योंकि मैं स्टेट बोलने में विश्वास रखता हूं, क्योंकि आप इतने दूर से भेड़ लेके आए, बट जो हाउसिंग सिस्टम है बनाया आपने बहुत अच्छा है, बट हो सकता है ये 2 या 3 भेड़ों के लिए है, क्योंकि जितना कंजेशन में हम भेड़ों को डालेंगे तो उनकी ग्रोथ में उतनी ही दिक्कत आएगी। और ये जगह भी इन्हीं की है, जो चने का खेत है। अगर मैं होता या इनको भी चाहिए था कि इसको फेंस करके भेड़ों को वहाँ खुले रखते, तो शायद जितना में इनको, मतलब बोलने का मतलब ये है कि जितनी हम खुद की इंडिपेंडेंस रखते हैं उतनी ही इंडिपेंडेंस अगर अपने एनिमल्स को भी दें, उनको सिर्फ भेड़ ना समझ के और एक अपने फैमिली का पार्ट समझे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम पर्टिकुलर धंधे के बारे में बात करेंगे। जब आप ये कब से आपने शुरू किया? आपने बताया 2022 से शुरुआत करी, जून। अभी तक आपने जो परचेजिंग करी वो कितनी भेड़ें खरीदी? परचेजिंग उसके बाद हम 3 लाए थे जी, 3 फीमेल लाए थे। कितने रुपए की? और 1 मेल लाए थे जी, 4 CSWRI से। CSWRI से देते वो सस्ती है जी। 27,000 की हमारी परचेजिंग थी सारी की? चारों की। ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ये सपोर्ट करती है। 5-5 हजार की फीमेल। एज क्या थी? एज सर वो जैसे अब एक फीमेल अंदर है जी। तो उसका बर्थ है 2017 का जी, 17 का बर्थ है। वो ऐसे निकालेंगे जो मतलब उनके डिस्कार्टेड है, मतलब उनके लिए काम की नहीं है। एक तरफ ऑक्शन एनिमल आप लेके आए। हाँ। और उन्होंने भी इतना बढ़िया परफॉर्म किया। जो मैं लाया था यहाँ पे फीमेल है एक, तो उसने वो दिखाएंगे आप प्लीज अंकल, ये खोलेंगे इसको तो अभी दिखाते हैं आपको, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा है और क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर बड़ी मुश्किल से और बड़ी मेहनत से काम करता है, तो कोशिश यही रहती है कि वो सारी चीज़ें अपनी दिखाएं जो उसने करके रखी है। तो अभी हम लोग ये दिखाएंगे। ये आप देखेंगे, आपको बड़ी दुबली पतली सी नजर आएगी, बट बहुत ज़्यादा फर्टाइल इसने ये वो भेड़ है। 2 बार बच्चे दिए जी, और दोनों बार इसने 3 परफॉर्म किया। ओह वेरी नाइस। इसको आपने, ये भी उन्हीं भेड़ों में थी जो 3 और 1 मेल था। एक कुछ भेड़ थी उसको एपिलेप्सी की थी, मिर्गी की थी जी, वो स्लॉटर के लिए दे दी, और मेल लाया था वो भी स्लॉटर के लिए दे दिया। उसको शायद सांस लेने की थोड़ी दिक्कत थी, वो 2 स्लॉटर के लिए दे दिए। और एक ने हमारे पास 3 बच्चे दिए, उसके बाद उसका डेथ हो गया। अच्छा। अभी ये मतलब मेरे पास CSWRI की एक ही बची, मतलब उसके जनरेशन आगे आपके पास चल रही है। हाँ, इसी की चल रही है। इसी की इसका एक ही बच्चा है, इसका एक ही है बाकी। और जो डेथ कर गई उसका एक मेल है और एक फीमेल है। तो अभी जो 4 आपके टोटल नंबर थे, 3 भेड़ें और 1 भेड़ू, हाँ। और उनकी इन्वेस्टमेंट 27,000 बताइए। 27,000 वो और 20,000 गाड़ी का रख लो। हाँ, तो 50,000 हो गया, आपका खुद का खर्चा भी है। तो अभी तक आपका हर्ड स्ट्रेंथ जो है 13-14 है, उसमें और आपने बेची कितनी है?
बेची तो सर जैसे अब मोटा मोटा ये लगा लो, ये जो जिसने 4 बच्चे हाँ दिए हाँ थे, हाँ, ठीक है। इसने आज तक मेरे को 3.5 साल में 13 बच्चे दिए। एक ही भेड़ ने? एक भेड़ ने 13 बच्चे दिए और उसके बच्चों ने आगे 5 बच्चे दिए, तो कितने हो गए? 18 तो मान लो इसी के हो गए। 18। ये वाली भेड़ की बात कर रहे हैं ना आप? इसने 13 दिए। इसने 13 दिए। हाँ। और आगे इसके बच्चों ने भी बच्चे दिए? इसके बच्चा ये है, ये इसकी बेटी है। 5 ये दे बैठी। 5। तो that मतलब means- ये भी अगर इसी के अंडर काउंट करेंगे तो 18 तो इसी ने दे दिए और वो भी 3 साल में? 3 साल में। 3 साल में। अगर एक 18 साल की एवरेज आपकी 6 रही? अब ऐसा मान लो कोई मैंने 6,000 का भी बेचा, हाँ। कोई मैंने नहीं, मैं बच्चों की एवरेज 6 थी 18। हाँ। और अगर 5,000 का भी अगर एवरेज लेके चले मैंने 6,000 से नीचे तो कोई बेचा ही नहीं। तो ये कितना हो गया फिर? तो 1 लाख से ऊपर ही है। 1 लाख से ऊपर। तो मतलब कोई उसमें मैंने 9 का भी बेचा है, कोई मैंने 8 का भी बेचा है। वेरी नाइस। तो एक सिंगल भेड़ ने आपको एक इंटरेस्टिंग बात इसमें मैं और बताता हूँ। ये जो मेल है, इसका ब्रदर मैंने कुल्लू में बेचा है, बजौरा में। जी, मेरा मित्र दोस्त है, ठीक है। इस मेल का भाई? इस मेल का भाई। हाँ हाँ। तो मैं आपको बाद में फोटो दिखाऊंगा। उसने गद्दी भेड़ से पहली बार वहां पे ट्विन कर दी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और वो भेड़ 1.5-2 साल से बच्चे नहीं दे रही थी। अच्छा, तो इतनी जबरदस्त इसकी और पहली बार वहां पे उसने ट्विंस किए हैं और खुश हो गए होंगे वो? वो सवेरे एक दिन 5 बजे फोन आ गया मेरे को, मैं समझ गया कि बोले यार भाई, बोले बच्चे हो गए, 2 हो गए, बोले खुशी होती है। तो दैट मीन्स अब अगर कैलकुलेशन करें, जैसे ये भेड़ है तो 1 लाख के ऊपर मतलब 30,000 के आसपास इसने पर ईयर आपको रेवेन्यू दिया है। दिया। अगर आपने उसको 10 या 15,000 का हर साल खिलाया भी तो 30,000 खाया ना, 70,000 फिर भी इसने बचा के नेट प्रॉफिट करके दे दिया। तो शायद ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो इतना प्रॉफिट आपको देता है। मतलब इन सभी को देखो, मैं इतना, अब मैं भी गाड़ी में बिजी होता हूँ फादर साहब। अब अच्छा सॉरी, अब मैं इंटरप्ट करूंगा। अब गाड़ी, अब वैसे छोटी छोटी कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि अमूमन जो हमारे हिमाचल में धंधे हैं, या तो गाड़ी चला लेते हैं, या तो कुछ और काम कर लेंगे, प्राइवेट नौकरी कर लेंगे, या कोई गवर्नमेंट की जो सबसे वाहियात स्कीम है जिसमें वो हेडॉक पे लड़कों को फंसा देते हैं 5-6 हज़ार रुपये, जिससे जल मित्र, ये वन मित्र, और उनका करियर स्पाइल कर रहे हैं। क्योंकि 5,000 से शायद वो 5,000 से 20,000 पहुँचने में पहुंचते वो वो कम से कम सब 10 बूढ़े 15 साल लगा। बूढ़े हो जाएंगे। और एक जो उनका गोल्डन पीरियड है उसको किल करेंगे, क्योंकि 5,000 से तो शायद दिन का खर्चा ही अगर आप मार्केट चले जाए 100-200 रुपया होता है। तो ये इतनी बेकार स्कीम्स गवर्नमेंट की हैं, और हमारे यंग लोगों को भी पता नहीं कौन सी बीमारी यहाँ पे है कि वो उसी 4-5 हज़ार रुपये में खुश रहते हैं। अगर इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में गवर्नमेंट सपोर्ट लेके, और या फैमिली सपोर्ट लेके, रिश्तेदारों की सपोर्ट लेके थोड़े से भी शुरुआत करते हैं, तो कितना पैसा कमाया जा सकता है 20 भेड़ों से, आपके तजुर्बे के हिसाब से, सर सही कैलकुलेशन के साथ? अगर ये अविशान शीप या कोई भी शीप, या अविशान की बात करते हैं जो ट्विंस देती है, 20 अगर किसी के पास भेड़े हैं तो कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है? अभिशान, जैसे आपने 20 भेड़े पाली है जी ना, तो हिमाचल की आप सोच लो आपने 50 पाली है, बिल्कुल गद्दी की आपने 50 पाली है। जी। और अगर वो 20 भेड़े आपके 2 से ऊपर छोड़ दो, जी 2 से कैलकुलेशन की 3 देगी, 4 देगी, वो 2 ही देगी, 2 ही मान लो। देखिए, ठीक है। वो अगर 14 महीने में आपको 4 बच्चे आते हैं, 4 बच्चे आते हैं, 20 80 चौका, बच्चा, 80 बच्चा आ गया। वो 80 भी नहीं देगी, वो 60 ही देगी, मान लो। हाँ, कोई तो 5,000 के हिसाब से कोई- 3 लाख आ जाता है। वो उसमें कोई 3 भी आएगा, हाँ, कोई 3 भी आएगा। एक आधा 4 भी देगी। अगर आप 1 लाख हम खिला 80 भी नहीं ले रहे, हम 60 ही 60 ही ले रहे हैं, ऑलरेडी कम कर दिया। मतलब उसका खाने पीने का हमने मतलब 20 भेड़ों से 2-2.5 लाख रुपए आप इजीली अर्न कर ही सकते कर हैं। ही 20,000 और महीने का कहीं नहीं जाता। एक सबसे बड़ी बात, जो जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता है, जैसे ये मेंगनी। हाँ हाँ। जो आप एक ट्राली 3 से 4 हजार की बेचेंगे ना, उसके लिए आपका वो साल का उनका दाना है। दाना निकल जाता है। हाँ, ये टेक्निक चीजें हैं। अगर आपने दाना निकल जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब लोग बोलते हैं जी 1 बोरी हमें दे देना, हाँ। 1 दे देना हमें जी अगर आप 50 किलो की बढ़िया बोरी भर के देंगे तो वो 100-150 रुपए की तो वो बिक जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। पालना नहीं है, पर खाद सबको चाहिए। सरकाघाट के लोगों को या हिमाचल के लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे? पता सर क्या होता है कि अगर हमारे लोकल में ऐसी ये है कि परसेप्शन है एक टाइप की कि आपने भेड़ या बकरी पाली है ना, तो आप सबसे बेले आदमी हैं। और सामने वाला ऐसे देखेगा, अच्छा भेड़ पाली है
मतलब वो उसके माइंडसेट में ऐसा है कि सबसे वो ना बेकार का। वो नहीं, वो शायद परसेप्शन इसलिए भी है, जैसे सपोज मैं आप ही की बात करूं, आप बहुत अच्छी सोच को लेके आगे बढ़े हैं। हमने भी बकरियां पाली हैं, हमने भी गाय पाली है, हमने भी कुत्ते पाले हैं, हमने भी मुर्गियां पाली हैं। तो अगर हमारा यही सिस्टम, जहाँ लैकिंग कहाँ रहती है हम लोगों से लाइव स्टॉक में, हम उसको कमर्शियल एंगल से कभी देखते नहीं है। अदरवाइज क्या होना चाहिए कि कोई भी बंदा आपके फार्म पे अलाउड ही नहीं होना चाहिए। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है, बट हम लोग इस तरह से मानते हैं कि कोई भी एरा गिरा नत्थु खेरा हम लोगों के विजिट कर जाता है। दूसरी चीज़, जो हाउसिंग मैनेजमेंट है वो उतनी अच्छी हम नहीं कर पाते हैं, जो लैक करते हैं। अगर उसको हम सुधार लें तो शायद हम बहुत ऊपर जा सकते हैं। और इसको भी जैसे मान लो कि छोटे मोटे मेरे को फंड की जी दिक्कत है, जी हाँ, तो मैं कम से कम 3-4 बार मैंने डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री और बैंकिंग के 3-4 बैंकों के चक्कर लगाए, तो वो बोलते हैं जी कि जनरल के लिए कोई स्कीम नहीं है। हाँ, जनरल के लिए कोई स्कीम नहीं है। तो जनरल क्या करे, क्या वो रोटी नहीं खाएगा? खाई से छलांग लगा दे। जनरल के लिए कोई स्कीम नहीं है जी। आप वो पहले ऐसे पूछे SC ST के लिए है जी, तो भाई अरे हम तो जनरल हैं। हाँ चलो, उनके लिए भी होनी चाहिए और जनरल के लिए भी होनी चाहिए, है ना। अब SC ST वाला नहीं आज कर की रहा डेट है में तो सारी बराबर है। उसके लिए उसको छोड़ के यार कोई जनरल वाला हाँ, कर रहा है उसको तो उसको दे दो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात की आपने। फंड पर फिर वो भी लैप्स हो जाएगा, वो स्टेट वापस के बाद दोबारा चला जाएगा, पर वो यूज नहीं होगा। फिर भी आपने बहुत बढ़िया काम किया। तो आपको भी गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से आपके फार्म पे आए लोग कि क्या कर रहे हैं, कोई भी नहीं Actually पता क्या बात है, सीधी और कड़वी बात, हिमाचल का जो अभी वेटनरी है, वेटनरी डिपार्टमेंट है और स्टेट का, उनको अभी शान का पता ही नहीं। उनको अभी शान का पता ही नहीं हाँ। कि ये ब्रीड है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही है ब्रीड को Actually लेके। अभी ये जो है हिमाचल में लॉन्च उस लेवल पे हुई नहीं है। ये अभी गड़सा में उन्होंने अपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है और आपने वो वो प्रैक्टिकल हम भी कर 3 लिया। साल से कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या बोलना चाहेंगे आप? यंग एंटरप्रेन्योर ये बोल कि देखो ना, आजकल के लड़के मतलब शो ऑफ में मर गए, नशा पत्ती भी कर रहे हैं, नशा पत्ती कर रहे हैं, मतलब काम नहीं होगा तो वही घर करेंगे। में भूखे मर जाएंगे। अब देखो मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मैं महीने के 4 या 5 दिन या 5-7 दिन गाड़ी चलाता हूँ, बाकी टाइम यहाँ डिवोट करते हैं। बाकी 20 दिन घर में रहेंगे। हाँ। जब होंगे तो अपने गए भेड़े चराई और आगे, काम है ही नहीं तो सर का घाट का को जाना। बिल्कुल बात है ना, बिल्कुल। और फैमिली सपोर्ट पूरी है। फैमिली सपोर्ट। लाइफ स्टॉक में यही सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि आपको फैमिली सपोर्ट होनी अकेला चाहिए। बंदा कुछ नहीं कर अकेला सकता बंदा ना। कुछ नहीं अकेला बंदा, मैं गाड़ी लेके पंजाब चला जाऊंगा, दिल्ली चला जाऊंगा, तो पीछे कौन करेगा? पीछे कौन करेगा? पीछे करने वाला नहीं है तो फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखेंगे, ये आज हमने शीप फार्म पे आपको वीडियो दिखाया। अंकल हैं, सपोर्ट करते हैं, अभी सामने खड़े हैं। ये इनकी लाइफ स्टॉक है और आगे हम कोशिश करेंगे कि ये इनका जो फार्म है एक फार्म की तरह शेप ले। ये जो खेत है इसमें इनका बाड़ा हो, जिसमें बकरी भेड़ें बड़े शांति से रहें, आराम से रहें। यही हमारी इनके लिए विशेज़ हैं। और कुछ आप बोलना चाहें, इसको रैप अप करते हैं। देखते हैं कि मतलब इस बार मैं अगस्त या सितंबर के बाद एक सोच रहा हूँ, मतलब बढ़ाएं इसको, बढ़ाएं और इनको 100% स्टॉल फीड पे लाने की मैं बहुत बढ़िया, भरपूर कोशिश करूँ। बहुत बढ़िया। दिला देते हैं इनकी, जी पूर्ण लाते हैं जी। खरीदने वाला कोई नहीं है, खरीदने वाला कोई नहीं है। इसका भी कोई ना कोई ये होना ये होना चाहिए। ये हमारा ब्रीडर है। ये ब्रीडर है इनका। अंकल थोड़ा सा पास आएंगे। ये इनका ब्रीडर है और ये बाप और बेटे की जोड़ी। इसका बर्थ है 25। और सबसे बड़ी बात, जी। मेरे पास जितने भी भेड़ है तो मेरे को उनका बकायदा बर्थ डेट याद। वेरी नाइस। यही एक ब्रीडर की निशानी यही है। 25 जुलाई 2024 का है। हाँ, 25 जुलाई 2024। हम भेड़ चराने वाले से बेहतर है कि हम भेड़ के या बकरी के ब्रीडर बने। तो मेरी उम्र 75 ईयर है जी, कहीं दर्द नहीं है, बिल्कुल फिट। ये भी इनका फायदा है। हाँ और आर्मी से रिटायर्ड है। कोई बोलता नहीं है आपको कि कहाँ भेड़ें चरा रहे हैं? हाँ सारे बोलते हैं। डॉक्टर साहब बोलते हैं आप कितना चल लेते हो? मैं बोलता हूँ पूरा दिन चलता हूँ मैं। बहुत बढ़िया अंकल। बोला यार जी कमाल है। जी। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।